लेडी बर्ड और लिटिल वुमन जैसी ऑस्कर नॉमिनेशन वाली फिल्मों की निर्देशक ग्रेटा गेरवेग जब बारबी जैसी विश्व प्रसिद्ध डॉल पर फिल्म लेकर आईं तो एक बेहतरीन फिल्म की उम्मीद स्वाभाविक थी। ग्रेटा ने जब बारबी को प्लास्टिक नहीं बल्कि इंसानी रूप अर्थात लाइव एक्शन में ढालकर फिल्म बनाने की घोषणा की, तभी से इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। दशकों से बारबी एक परफेक्ट डॉल की इमेज में पसंद की जाती रही है, जिसमें किसी नुक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं। लुक्स हो या पहनावा या उसका हाउस अथवा रहन सहन या उसकी एसेसरीज, सब कुछ एक परी कथा की तरह प्रलोभनकारी। मगर क्या होता है जब बारबी स्वयं सालों से स्थापित उस परफेक्ट इमेज पर सवालिया निशान लगा देती है। बारबी के सेल्फ अस्तित्व के खोज के बहाने निर्देशक न केवल औरतों के लिए सदियों से बनाई गई धारणा को चुनौती देती है बल्कि पेट्रियार्की पर भी करारा प्रहार करती है, मगर वे यह काम पुरुषों को नीचे दिखाए बगैर बड्ढी चतुराई से कर ले जाती हैं। बारबी की कहानी सपनों की दुनिया यानी बारबी लैंड में रहने वाली बारबी मार्गोट रॉबी से शुरू होती है। इस बारबी लैंड में सब कुछ बहुत ही सुहावना और खूबसूरत है। बहुत सारी बारबीज और केन, रयान गोसलिंग है, मगर एक दिन अचानक बारबी को मौत का ख्याल परेशान करता है तो उसे बारबी लैंड से इंसानों की असली दुनिया में भेज दिया जाता है ताकि वह अपने साथ होने वाले इम्परफेक्शन का पता लगा सके। उसके इस सफर में केन भी उसके साथ निकल पड़ता है और फिर शुरू होता है एक रोमांचक सफर जहां बारबी इंसानी दुनिया की कड़वी सच्चाइयों और दुख से परिचित होती है। उसे ये जानकर आघात लगता है कि उसका उद्देश्य भले लोगों को खुशियां और सपने बांटना रहा हो, मगर असली दुनिया का एक वर्ग उसकी परफेक्ट इमेज से नफरत भी करता है। उसे एहसास होता है कि उसका इरादा भले कभी किसी को दुख पहुंचाने का न रहा हो, मगर पितृसत्ताक द्वारा निर्धारित इस इमेज ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बारबी के साथ साथ केन भी अपने होने की खोज करने लगता है कि उसके होने के मायने क्या हैं। एक ऐसा गुड्डा जिसके पास दिमाग नहीं है, वो बस बारबी के लिए धाटा ढक रहा है। वास्तविक दुनिया में उसे मर्द होने का महत्व समझ में आता है और अब वह इस मर्दवादी सोच को बारबी की खूबसूरत और गुलाबी दुनिया पर लागू करना चाहता है, मगर क्या वो ऐसा कर पाता है? बारबी लैंड और असली दुनिया के बीच उलझी बारबी का क्या होता है? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। निर्देशक के रूप में ग्रेटा की स्टोरी टेलिंग की दाद देनी होगी। उन्होंने बारबी जो खूबसूरत है और किसी भी उपलब्धि को हासिल कर सकती है, वह डॉक्टर, वकील, नोबेल पुरस्कार विजेता, एस्ट्रोनॉट सभी कुछ हो सकती है, मगर जब वह खुद को बदसूरत और अयोग्य समझने लगती है तब उसके आंसू और इमोशंस को अपनी कहानी और कथ्यों के जरिए वे बहुत ही खूबसूरती से दिखा पाई हैं। वास्तविक दुनिया में रहने वाली ग्लोरिया अमेरिका फरेरा के माध्यम से एक दृश्य में महिलाओं से की जाने वाली अपेक्षाओं और उनके प्रति अनग्रेटफुल रवैये को लेकर वे जाढ़ी लगा देती हैं। यह दृश्य दिल को छू जाता है। बारबी की दूसरी खूबी है उसका रंग बिरंगा सेट डिजाइन, जिसे बारबी के फेवरेट गुलाबी कलर से निखारा गया है। ग्रेटा भले नारीवाद की पैरवी करती दिखती हैं, मगर फिल्म के मनोरंजन के पलों में कमी नहीं आने देती। उनके विचित्र किरदार भी समा बांधे रहते हैं। जब भी कहानी अपने मुद्दे के कारण गंभीर होती है, निर्देशक उसे गानों और कॉमेडी के पंचेत से बोझिल होने से बचा लेती है। बारबी के रूप में मार्गोट की तारीफ करनी होगी। उन्होंने प्लास्टिक गुद्धिया के साथ साथ ह्यूमन अवतार को बहुत ही कुशलता से जिया है। बारबी के रूप में डॉल का बॉडी लैंग्वेज और इमोशन पैदा होने पर आए भावों को वे खूबसूरती से निभा ले जाती हैं। केन के रूप में रयान गोसलिंग भी कहीं से 19 साबित नहीं होते। बारबी के सबसे उपेक्षित किरदार को पर्दे पर करने के लिए काफी कुछ मिला है और रयान उसका पूरा फायदा उठाते हैं। सिमू लियू मजेदार और आकर्षक लगे हैं। ग्लोरिया के रूप में अमेरिका फेरेरा ने एक कामकाजी सिंगल मॉम और बारबी लवर को बखूबी निभाया है। वियर्ड बारबी के रूप में केट मैकिनॉन जंची हैं। बॉस की भूमिका में विल फेरेल मजे करवाते हैं। एमराल्ड फेनेल और सहयोगी कास्ट अच्छी रही है। क्यों देखें, इसे बारबी प्रेमी ही नहीं बल्कि मनोरंजन और मुद्दे के लिए हर दर्शक वर्ग देख सकता है।